रिमशा, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ऐसा, हमसे हमारे अपने छीन लेती है। तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, मगर जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है। ये दुनिया की तल्ख हकीकत है रिमशा, इसे छुपाया नहीं जा सकता। खैर, ये एक लंबी बहस है। तुम ये बताओ, तुमने खाने में क्या बनाया? खाने में मटर पुलाव और कोफ्ते बनाए। अच्छा, तुम्हें ये सब बनाना आता है? आता तो नहीं था, लेकिन बस अम्मी से पूछ पूछ के बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मम्मी ट्रेन कर रही है। जाहिर सी बात है, ऐसा वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मम्मी को समझना शुरू कर दिया। एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है, कहो। नूर के जाने के बाद रोमाल बिल्कुल टूट सा गया है। ऑफिस भी आता है तो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहे। मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत को। जब हमारे लिए नूर को भुलाना इतना मुश्किल है तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं क्या करूँ रिमशा, मुझे उसकी हालत देखी नहीं चाहिए। वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। अम्मी बाबा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपनों के जाने का दुख जब अल्लाह देता है तो उसके साथ साथ सब्र करने की ताकत भी हमारे दिलों में डाल देता है। तुम ठीक कह रही हो। शायद यही वजह है कि जाने वाले चले जाते हैं और जिंदगी यूं ही रवां दवां रहती है। कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, खाना लगाने जा रहे थे। तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर साथ में खाना खा। आप ही हो गया अरसलान, इतने गुस्से में क्यों हो? आप ही जरियाब ने तो मेरी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना रखा है। अब क्या कर दिया जरियाब ने? मामा मामा क्या क्या रो रहा है, फिजा को याद कर रहा है। लाख समझाओ उसे, वो एक नहीं सुनता। देखो अरसलान, वो बच्चा है और ये सब चीजें उसके लिए नई हैं। उसको समझने में टाइम लगेगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आ रहा? मैं उसे लाख प्यार देने की कोशिश करूं, लेकिन वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता। अरसलान देखो, फिजा जैसी भी थी वो जरियाब की माँ थी, और माँ और बच्चे का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि वो खत्म हो जाए। और मैं क्या दरियाब की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? अरसलान ऐसी बात नहीं है, उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है। ये चीजें जबरदस्ती से नहीं, प्यार और तहम्मुल से समझाई जाती है। आप ही मैंने दरियाब पे जबरदस्ती कब की है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह, आखिर मुझे किन गुनाहों की सजा मिल गई? सलाम, रिलैक्स हो जाओ। इस तरह जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। आप ही कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें मेरे मुकद्दर बन गई हैं। पहले वो फिदा थी और अब नहीं अरसलान, ऐसा नहीं कहती। तुम परेशान मत हो, मैं जरियाब को जाके समझाती हूँ। अम्मी, शगुफ्ता बाजी, शगुफ्ता बाजी, अम्मी। अब क्या हो गया? इतना क्यों चला रही हो तुम? तो बाजी खाना। क्या क्या बोल रही हो? अम्मी मैंने खाना बनाया था। हाँ, तो ठीक है, अगर तुमने खाना बनाया था तो खाना लगा दो। मैं सबको आवाज दे देती हूँ। नहीं लगा सकती। क्या वो खाना नहीं बनाया तुमने? बनाया तो था। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? कभी कहती हो खाना बनाया है,
और कभी कहती हो खाना नहीं बनाया। मम्मी मैंने खाना बनाया तो था, मैं ऐसन को बुलाने के लिए गई, वापस आके देखती हूँ तो यहाँ तो सारे बर्तन धुले हुए रखे हुए हैं। क्या? ये डराने वाली बातें कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? मेरी बात का यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि खाना कहाँ गया। खाना तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो बर्तन भी धुले हुए रखे हुए हैं। क्या बोल रही है? हमारे घर में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ आप ठीक कह रही हैं अम्मी, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अम्मी समझ से बाहर है। क्या हुआ रिमशा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसे मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था। हाँ तो चलो खाते हैं। नहीं खा सकते। अरे इतना 19-20 चलता है, चलो खाते हैं। ऐसे मैं खाना बना के ऊपर आई तुम्हें बुलाने के लिए, नीचे जाके देखा तो खाना ही नहीं था। क्या क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा मेरा खाना गायब हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा ही हुआ है। मुझे नहीं समझ में आया सब कुछ क्यों हुआ है, पर मेरी बात पे यकीन करो। अच्छा कुछ नहीं होता, हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। चलो आओ ना। हाय बेचारी रिमशा, सोच सोच के पागल हो गई। खाना गया तो कहाँ गया? अपने साथ साथ इसने अम्मी की नींदें भी हराम कर दी। बेचारी सोचती तो होगी कि घर आसिफ की गिरफ्त में तो नहीं आ गया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। किन सब के पीछे मेरा हाथ। जरिया, बेटा कमरे का क्या हाल किया हुआ है? सारा कमरा फैलाया हुआ है तुमने, क्या हो गया? मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे मामा के पास जाना है। बेटा अच्छे बच्चे पापा का कहना मानते हैं, और तुम अच्छे बच्चे हो ना। मुझे किसी का कहना नहीं मानना। पापा मम्मा को भी मारते थे और मुझे भी मारते हैं। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप झूठ कह रही है, पापा मुझसे नहीं प्यार करते। मुझे मम्मा के पास जाना है बस। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, पापा वाकई आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। चुप रहो बेटा। कहाँ रखती फाइल? क्या हुआ एहसन, क्या ढूंढ रहे हो? मेरी एक फाइल यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, मिल नहीं रही। अच्छा ठहरो, मैं देखती हूँ। इधर ही रखी थी? इन्हीं ड्रॉर्स में थी। इधर तो नहीं है। एहसन इस फाइल के बारे में तो नहीं पूछ रहे? बिल्कुल यही है, थैंक यू सो मच। तुम भी ना। क्या करोगे इस फाइल का? मैंने एक जॉब अप्लाई की है, उसके लिए मुझे ये चाहिए थी फाइल। कहीं मिल ही ना जाए तुम्हें जॉब। बाजी आप इतनी दुखी बातें क्यों करने लग गई हैं? मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं तुमसे बात कर सकती हूँ। एक तो जब भी आपसे बात करो आप हमेशा बदतमीजी से जवाब देती है, क्या मतलब है इन सब बातों का? मेरे लिए एक अच्छी जॉब मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त, लेकिन आप ये बात कभी नहीं समझेंगी। तो समझाओ मुझे, मैं समझ जाऊंगी। बाजी आपसे बात करना बिल्कुल फजूल है। एहसन, एहसन!
ये कहाँ रख दिया? तुम कुछ देर रेस्ट नहीं कर सकती? जब थक जाऊंगी तो रेस्ट भी कर लूंगी एहसन। वाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो? जब भी देखो शगुफ्ताबाजी मुझे बातें सुनाती रहे। तो क्या हुआ एहसन, बड़ी बहन है तुम्हारी। बड़ी बहन है तो क्या हुआ, वो हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहेंगी। कोई बात नहीं, बड़ी बहन है, इतना तो हक बनता है ना उनका। मैं नहीं मानता इस बात। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा, उन्होंने कौन सा बदल जाना है। खैर छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ये कैसा सवाल है एहसन? ये क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। आप सिमी के कपड़े क्यों फेंक रही हैं? जब सिमी यहाँ नहीं है तो उसका कचरा भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? सिमी अपने मैके में है, आ जाएगी कुछ दिनों में। आप प्लीज उसका सामान वापस रखिए, बल्कि मैं आज ही जाता हूँ उसको लेने के लिए। नहीं अरसलान, जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ वो इस घर में दाखिल भी नहीं हो सकती। आप ही वो बीवी है मेरी, जहाँ मैं रहूंगा वो भी वहीं रहेगी। तुम भूल रहे हो तुम बात किससे कर रहे हो। मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बिना किसी ठोस वजह के ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? वजह है मेरे पास और ठोस सबूत भी है, मगर इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। नहीं आती, आपको मुझे बताना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या राज है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? अरसलान, मैंने कहा मुझसे बहस नहीं करो। मैं वकील साहब से बात कर चुकी हूँ, डिवोर्स पेपर तैयार हो रहे हैं, आ जाए तो उसमें सिग्नेचर कर देना। क्या सिमी को डिवोर्स? हाँ, सिमी को डिवोर्स। मैं क्या करूं रिमशा, हर बार कोशिश करता हूं कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं, मगर डरता हूं सच जानकर तुम मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ। मेरी जिंदगी में जब से तुम आई हो, मैं चक्की के दो पार्ट में बट सा गया हूं। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ अम्मी की बातें। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हें अपने घरेलू झगड़ों पर कुर्बान करना नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हूं रिमशा, मैं बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वक्त के साथ साथ हालात भी तेजी से बदल रहा है। डरता हूं कहीं कोई तेज आंधी मुझे तुमसे जुदा ना कर दे। हेलो नजमा, कुछ शर्म करो। बड़ी चालाकी से तुमने अपना खोटा सिक्का हमारे सर मुंड दिया। अफशा तुम मेरी बात तो सुनो।
अब कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब एक लफ्ज और नहीं। देखो इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम ठंडे दिलो दिमाग से एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। अब कहने सुनने को क्या रह गया नजमा, जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुम भी तो एक औरत हो ना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपनी लड़की अपने पास रखो। ऐसा नहीं करो, मेरी बच्ची तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसका घर मत उजाड़ो। जो पहले से ही उजड़ी हुई हो उसे और क्या उजाड़ेगा कोई? नहीं नजमा बहन, बहुत हो गया, देख ली तुम्हारी पारसाई, हमें तो तुम माफी कर दो। अब शायद शफीक का ख्याल कर लो, वो बूढ़ा आदमी है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तुम एक दफा मुझसे मिल तो लो ना, फिर कोई शिकायत नहीं होगी। औरत होने के नाते इतना तो कर ही सकती हो ना। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। हाँ बोलो बोलो, क्या शर्त है? शर्त की बात जब आमने सामने आएंगे तब होगी। मैं समझ सकता हूँ कि ये आसान नहीं है तुम्हारे साथ जो हो रहा है, मगर मैं क्या करूँ? मोमानी जान और शगुफ्ता के सामने मेरी एक नहीं चलती। हाँ, रमेल ने मुझे बताया था, तुम चाहो तो वहां जा सकते। तुम बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। अब मैं उन्हें किसी भी तरह की ज्यादती का निशाना नहीं बनने दूंगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। हेलो फैसल, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? अपनी बीवी से छुप छुप के दूसरी औरतों से बातें करते हो। इसे धोखा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं पूछती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है फैसल? क्या तुम्हें शर्म आती? शादीशुदा होने के बावजूद अपने घर जाके बैठ जाती, ना घर का होश है ना बच्चों का, बड़ी बच्चों की दर्द बनती है। मैंने जो कुछ भी किया ना वो सबके सामने किया। तुम्हारी तरह मैं किसी से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और घर लिया, लेकिन तुम तो बदतमीजी पे उतर आई। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, ये ठीक है कि तुम मुझे जलील करते रहो और मैं बुद्ध बनकर तुम्हारे सामने बैठी रहूं, जलील होती रहूं। तुम यहाँ बच्चों को अम्मी के पास छोड़ दो, मैं उन्हें अपने पास रख सकती हूँ। नहीं, तुम बच्चों को नहीं बल्कि उनके बहाने मुझे बांध कर रखना चाहती हो। जहां तक बच्चों की बात है, मैं उन्हें तुम्हारे घरेलू माहौल से बहुत दूर रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बातें हैं, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। वो कब से मेरे साथ है। और हाँ, एक बात तो मेरी कान खोल के सुन, जैसा तुम चाहते हो ना ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूं। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ शगुफ्ता।